आज के हमारे टॉपिक है नेचर एंड सोर्सेस ऑफ ड्रग। ठीक है, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो फार्माकोलॉजी में हमको टोटल किसके बारे में स्टडी करनी है, एक दवा के बारे में स्टडी करनी है कि मीन्स की दवा का एक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी दवा के साथ क्या करती है और दवा हमारे बॉडी के साथ करती है क्या करती है। ठीक है, और जो दवा होती है वो कहाँ से मिलकर बनी होती है, किस नेचर की होती है। ठीक है, किस कहाँ कहाँ से हमको दवा मिलती है और सिंथेसाइज कैसे होती है, इसी सब के बारे में स्टडी हम लोग इसमें करते हैं, फार्माकोलॉजी में करते हैं। तो देखिए इसमें एक टॉपिक आती है नेचर एंड सोर्सेस ऑफ ड्रग, मतलब नेचर ऑफ ड्रग, हर ड्रग का नेचर क्या होता है। देखिए जितनी भी दवा है, जितनी भी दवा हमारे मार्केट में है वो कहीं ना कहीं हमारे केमिकल इंटेटी है। ठीक है, मतलब केमिकल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो कुछ दवा जो हमारे नेचुरल सोर्स से आती है वो प्योर नेचुरल नहीं रहती है, उसमें भी कुछ ना कुछ क्या होता है, केमिकल एंटिटी होता है, मतलब केमिकल द्वारा उस दवा को बनाया जाता है। तो वही बोल रहा है आल ड्रग आर केमिकल एंटिटी। ठीक है, जितनी भी ड्रग होती है उसमें केमिकल एंटिटी होता है, मीन्स उसके साथ केमिकल्स मिक्स होते हैं। ठीक है, विद सिंपल और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। वो जो केमिकल होते हैं वो सिंपल हो सकते हैं या फिर आपके कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, मतलब छोटे पदार्थ हो सकते हैं या फिर आपके बड़े पदार्थ हो सकते हैं। ठीक है, देखिए जो दवा होती है ना, दवा नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, दवा किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अब भाई जैसा नेचर रहेगा उसी हिसाब से दवा को, देखिए बॉडी में जो प्रॉब्लम होती है ये नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ दवा आपके इनऑर्गेनिक नेचर के रहेंगे, कुछ दवा आपके ऑर्गेनिक नेचर के रहेंगे, कुछ दवा आपके क्या होगा, कुछ सॉलिड रहेंगी, कुछ लिक्विड रहेंगी, कुछ पाउडर के फॉर्म में रहेंगी, कुछ इंजेक्शन के फॉर्म में आएंगी। तो वो नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि मान लीजिए कोई दवा आपके बॉडी में आपके स्टमक में नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दवा, मतलब अगर वो उस दवा के पास एक्शन है, जैसे एक मान लीजिए एक कोई भी दवा है, ठीक है, इसके पास एक्शन है, ये बीमारी को ट्रीट करने की इसके पास कैपेसिटी है। ठीक है, लेकिन ये हमारे पेट के जो फ्लूइड है, मतलब स्टमक में डिजॉल्व ही नहीं होगी, मतलब जैसे ही हमारे स्टमक में जाएगी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से एकदम पूरी दवा खराब हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस दवा का यूज हम लोग नहीं करेंगे, इस दवा का भी यूज किया जाता है, लेकिन इसका रूट हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे अगर तुम स्टमक में जाकर तुम खराब हो रही हो ना, उसको स्टमक में भेजवे नहीं करेंगे, उसको सीधा ब्लड में ही भेज देते हैं। तो इस दवा का फार्मूला किसमें बन जाता है, इंजेक्शन के फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, ये ऐसी दवा किस फॉर्म में आने लगेंगी, इंजेक्शन के फॉर्म में आने लगेंगी। और कुछ दवा होती है जो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स हो करती है। ठीक है, कुछ दवा बहुत जल्दी रिस्पॉन्स हो करती है, तो उस दवा को भी किस फॉर्म में रखा जाता है, इंजेक्शन के फॉर्म में रखा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो क्या ये नेचर है, नेचर क्या होता है, बिहेवियर जिसको कहते हैं। जैसे कि एक इंसान को हम लोग किसके नेचर से जानते हैं, उसके बिहेवियर से जानते हैं, उसके बिहेवियर से हम लोग उसके नेचर का पता लगा देते हैं। अगर कोई है और बहुत मतलब हमेशा गुस्से वाला है, भाई वो गुस्से वाला नेचर का है। ठीक है, कोई बहुत प्यार से बोलता है तो अच्छे नेचर का है। ठीक है, आप उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसके नेचर का आंकड़ा लगाती हैं। तो ठीक है, तो जो ये नेचर ऑफ ड्रग है, तो ड्रग के अकॉर्डिंग, ड्रग के बिहेवियर के अकॉर्डिंग अब इसका नेचर डिसाइड किया जाता है, ये दवा किस नेचर की है। बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, एक तो आपकी इनऑर्गेनिक ड्रग होती है, एक आपकी ऑर्गेनिक होती है। इनऑर्गेनिक ड्रग देखिए जो हमारी केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री हमारी कितने टाइप की होती है, केमिस्ट्री हमारी कितनी टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। एक आपकी होती है ऑर्गेनिक, एक आपकी होती है इनऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपोनेंट होते हैं वो कितने होते हैं, 118 कंपोनेंट होते हैं। कितने होते हैं, 118 कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट होते हैं 118 कंपोनेंट, जिसमें से 117 कंपोनेंट इसका हो जाते हैं, इनऑर्गेनिक का हो जाते हैं, और बाकी एक कंपोनेंट बनता है जिसको हम लोग ऑर्गेनिक कहते हैं, जिसका नाम क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन इंडिकेट किससे किया जाता है, C से। ठीक है, जो ये अकेला C होता है, सिर्फ यही हमारा क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। क्या ये C ही ऑर्गेनिक होता है, सिर्फ ओनली C ही, ऐसा नहीं है। ठीक है, C तो हमारा ऑर्गेनिक होता है, लेकिन C से जितने भी कंपोनेंट्स बनेंगे, आल कंपोनेंट्स, ठीक है, आल कंपोनेंट्स, आल एलिमेंट, ठीक है, आल एलिमेंट कंबाइन विद कार्बन,
जितने भी एलिमेंट होंगे या एटम होंगे जो हमारे कार्बन से कंबाइन होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। मीन्स कि हमारे कार्बन तो है ऑर्गेनिक, लेकिन कार्बन से मिलकर जितने भी कंपाउंड होते हैं सब कितने होते, तो कार्बन से मिलकर जितने भी कंपाउंड बनते हैं वो सब क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो जो हमारी ड्रग होती है, ड्रग का भी एक नेचर होता है जो उसके बिहेवियर, एक्टिविटी, इफेक्ट को ऊपर शो करता है। ठीक है, उसका बिहेवियर हम लोग कैसे पहचानेंगे, उसको भाई यूज करवाएंगे इंसान पर तो उसका एक्टिविटी देखेंगे। ठीक है, उसका डिसोल्यूशन टाइम देखेंगे। ठीक है, कितने समय में वो डिजॉल्व हो रही है, उसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। ठीक है, कब वो अपना एक्शन शो कर रही है। लीवर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखेंगे, वो लीवर के पास जा रही है, कब टूट रही है, कितना खराब हो रही है, कितना हमारे ब्लड में रीच कर रही है। ये सब क्या है, ये सब ड्रग का बिहेवियर होता है, नेचर होता है, उसी के बिहेवियर होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ड्रग के नेचर के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, बात समझ में। जैसे ऑर्गेनिक ड्रग, सब ड्रग आर ऑर्गेनिक नेचर, कुछ ड्रग क्या होते हैं, ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। ठीक है, जैसे आपका फेरस सल्फेट हो गया, लिथियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, फेरस सल्फेट, फेरस क्या है, जो फेरस है वो क्या है, वो एक टाइप का इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, फेरस क्या है, फेरस एक टाइप का इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये और आपका क्या, लिथियम भी आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और सल्फेट भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो इससे मिलकर जो दवा बनती है वो कौन सी कहलाती है, वो आपकी इनऑर्गेनिक कहलाती है। ठीक है, बात समझ में। फिर ऑर्गेनिक ड्रग, मेजर ऑफ ड्रग आर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जिसमें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जिसमें कौन सा ऑर्गेनिक कंपोनेंट पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या होते हैं, देखिए, जो कार्बन के साथ ऐसे कंपोनेंट जिसके साथ कार्बन लगा हो वो क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई। ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जब जब कोई कंपोनेंट जब कार्बन के साथ मिलता है मीन्स कि जितने भी कार्बन जितने भी कंपोनेंट्स को बनाता है वो सारे कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ में। मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे, ऑर्गेनिक ड्रग ऐसे होते हैं जिसमें मेजॉरिटी होती है, मीन्स मिक्सअप होता है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे मेथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ये सब क्या है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसमें कार्बन चेन्स पाए जाते हैं क्योंकि कार्बन की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। बात समझ में आई। ठीक है, कुछ तो इसमें क्या होते हैं, वीक एसिड के होते हैं और कुछ आपके वीक बेस के होते हैं। ठीक है, कुछ वीक एसिड के होते हैं, कुछ वीक बेस के होते हैं। अब देखिए इसका क्या रिलेशन है, इसका क्या रिलेशन है, वीक एसिड और वीक बेस। अब देखिए, जैसे कि अगर आपके पेट में अल्सर हुआ है, ठीक है, आपको एसिडिटी हो गई है। एसिडिटी में आपको क्या हुआ है कि आपकी एसिड बढ़ी हुई है, आपकी एसिड बढ़ी हुई है, और हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड वाला अगर दवा दे देंगे तो क्या होगा, आपकी एसिड और भी बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी ना, तो आगे चलते नुकसान पहुंच करेगा। तो एसिड को मेंटेन करने के लिए हम लोग वीक बेस की दवा यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में एसिड की कमी कम है, मतलब एसिड का सिक्रीशन ही नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस समय एसिड की एक्टिविटी बनाने के लिए एसिड का दवा यूज करेंगे ना, स्ट्रॉन्ग एसिड वाली दवा यूज करेंगे। तो वही डिपेंड करता है, एक करेक्टर पे कर रहा है। ठीक है, जैसे कि वीक एसिड की दवा कौन सी होती है, एस्पिरिन होती है, पेनिसिलिन होती है। वीक एसिड की दवा कौन सी होती है, मॉर्फिन होती है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होती है, जैसे अल्कोहल वगैरह हो गया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर मोस्टली ड्रग आर नॉर्मली सॉलिड। कुछ ड्रग तो हमारे किसके फॉर्म में आती है, सॉलिड के फॉर्म में आती है। ठीक है, कुछ ड्रग हमारे किसके फॉर्म में आएगी, सॉलिड के फॉर्म में आएगी। जैसे आपका पैरासीटामोल हो गया, और क्या हो गया, एम्फीसिलिन हो गया। ठीक है, कुछ ड्रग आपके किस फॉर्म में आएंगी, सॉलिड के फॉर्म में आएंगी, मतलब कठोर के फॉर्म में आती है। लेकिन वही तो कुछ ड्रग आपको लिक्विड के फॉर्म में दिया जाता है, और वहीं पे कुछ ड्रग आपको गैसियस के फॉर्म में दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है, कुछ ड्रग आपको गैसियस के फॉर्म में दिया जाता है। ऐसा क्यों, देखिए
गैसीय फॉर्म में देखिए, जो ड्रग आपके क्या लिक्विड में स्टमक में जाने के बाद खराब हो जाती है, मतलब जिसका डिसोल्यूशन पावर कम रहती है, जिस ड्रग का डिसोल्यूशन पावर कम रहती है वो आपके स्टमक फ्लूइड में नहीं डिसॉल्व हो रहा होता है, तो उस ड्रग को हम लोग लिक्विड फॉर्म में कर देते हैं। ठीक है, उस ड्रग को किस में किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में कर दिया जाता है। और जिस ड्रग का डिसोल्यूशन पावर सब कुछ सही होता है, लेकिन अगर वो हमारे स्टमक के अंदर जाएगी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हमारे ब्लड में जाएगी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम लोग गैसियस के फॉर्म में दे देते हैं। ठीक है, और डायरेक्टली गैस के थ्रू हमारे माउथ के थ्रू, मतलब गैस के थ्रू अपनी साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाएगी और वहाँ पे एक्शन शो कर देगी। ठीक है, तो देखिए कुछ ड्रग आपके सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, लेकिन मोस्टली कुछ ड्रग आपके लिक्विड के फॉर्म में दिए जाते हैं और मोस्टली कुछ ड्रग आपके गैसियस के फॉर्म में दिए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो बिहेवियर के ऊपर दिया जाता है। कुछ ड्रग आपके स्टमक में जाके खराब हो जाएंगी, कुछ ड्रग स्टमक में नहीं खराब होंगी, जो नहीं खराब होंगी उसको सॉलिड में दे दिया जाएगा। भाई सॉलिड की जो ड्रग है उसको आप हमेशा कहाँ से लेंगे, ओरली मुंह से लेंगे ना। अब कुछ ड्रग वो होती हैं जो सॉलिड फॉर्म में तो रहेगी, लेकिन आपके स्टमक में जाके उसका डिसोल्यूशन पावर नहीं रहेगी, वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, तो उस ड्रग को लिक्विड फॉर्म में कर दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, वो उस ड्रग को डिसॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो अपना सिर्फ एब्जॉर्ब होगी, अपना एक्शन देगी। और कुछ ड्रग जो होती है जो हमारे स्टमक के रास्ते जाएंगी तो खराब ही हो जाएगी। ठीक है, तो उस ड्रग को हम लोग किस रास्ते से देते हैं, गैसियस फॉर्म में दे देते हैं। आराम से अपनी साइट ऑफ एक्शन पे जाएंगी, अपना एक्शन शो कर देगी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है। फिर इसके बाद है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग इन द रेंज ऑफ द 100 to 1000। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी ड्रग होती है जो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, वो वेट ऑफ मेजॉरिटी के ऊपर, मतलब वेट बाय वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, देखते हैं अब दूसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन। अब कुछ दवा होती है जो हम लोग क्या करते हैं, बीमारी होने से पहले खाते हैं ताकि बीमारी से प्रिवेंट करें। कुछ दवा को हम लोग बीमारी, देखिए अकॉर्डिंग टू एक्शन, इसको समझिए। पहले नंबर एक क्या है, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन है बचाव, बीमारी से बचाव। अब देखिए कुछ दवा ऐसे आपको मार्केट में मिलेगी जो बीमारी होने से पहले खिलाई जाती है। वो दवा आपके पेट में जाती है, जाकर तब जाके आपको बचाती है। जैसे आपका जैसे इंजेक्शन हो गया, जैसे कि जो आपकी वैक्सीन वगैरह आती है, ऐसी जो दवा होती है वो क्या होती है, वो बीमार होने से पहले आपको खिलाया जाता है, तब जाकर वो बीमारी से आपको बचाती है। ठीक है, और कुछ दवा होती है जो सिम्प्टोमेट्रिक होती है। एक तो आपकी प्रिवेंटिव दवा होती है, ऐसी दवा जो बीमारी होने से पहले ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है। ठीक है, वो बीमारी होने से पहले की जाती है ताकि अगर बीमारी कोई आए तो वो उससे लड़ सके। ठीक है, और कुछ दवा होती है जैसे कि आपका हम एग्जांपल में बताए ना, जैसे कि आपको जो वैक्सीन वगैरह लगती है, टीका जो लगता है, जो छोटे बच्चों को टीका लगता है, क्या वो बच्चे बीमार होते हैं? नहीं। पोलियो का टीका क्यों लगाया जाता है? पोलियो का टीका पहले इसलिए लगा दिया जाता है ताकि बाद में अगर कोई बीमारी आए तो वो बीमारी आपको अटैक ना कर पाए। ठीक है, आप उस बीमारी से बच जाए। वो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बना देता है, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना देता है। ठीक है, वैक्सीन, बात समझ में आई? कौन? वैक्सीन आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना देता है अगर उस बीमारी से लड़ने के लिए। ठीक है, पोलियो की वैक्सीन लगी पोलियो होने से पहले, लेकिन दोबारा जब पोलियो का वायरस आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो आपका इम्यून सिस्टम पहले से मजबूत रहेगा, वो उसको मार के फेंक देगा, तब आपको पोलियो नाम की कोई बीमारी आपकी बॉडी में होगी ही नहीं। ठीक है, और कुछ दवा होती है जो आपके कौन सी होती है, सिम्प्टोमेट्रिक कुछ दवा होती है। इसको ऐसे समझिए, सिम्प्टोमेट्रिक का होता है सिम्टम को खत्म करने के लिए। जैसे अगर आपको टाइफाइड है तो आपका बुखार तो होगा, ठीक है, ठंड लगेगी, ठीक है, ठंड लगेगी, हल्का हल्का बॉडी टेम्परेचर बढ़ा रहेगा, हल्का क्या बॉडी पर टेम्परेचर बढ़ा रहेगा, आपको वोमिटिंग आएगी, ठीक है, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब क्या है, ये सब सिम्टम है। ठीक है, ये सब क्या है, बीमारी का सिम्टम है। अब देखिए जैसे हाथ टूट गया, हाथ की हड्डी टूट गई, ठीक है, हाथ की हड्डी क्या हुई, टूट गई। तो हाथ की हड्डी टूटी, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर आपको एक टैबलेट देगा। ठीक है, जब आप उस टैबलेट को खाएंगे तो वो दर्द को खत्म करेगा, सिर्फ वहाँ के दर्द को खत्म करेगा, ना कि उस हड्डी को जोड़ेगा। तो कुछ आपकी दवा सिम्प्टोमेट्रिक होती है जो सिर्फ क्या करती है, सिम्टम को खत्म करती है, ना कि पूरी तरह से ट्रीट करती है। जैसे अगर आपको क्या हो गया कि
स्टोन हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे आपको स्टोन होगा, स्टोन का सबसे बड़ा सिम्टम क्या होता है, पेट में बहुत भयानक दर्द होता है, गैस बनती है, ठीक है। तो डॉक्टर जो आपको दवा देगा वो क्या होगा, वो पेट के दर्द को कम करने के लिए देगा। हालांकि चलाता है आपके उसको आपके जो क्या होते हैं स्टोन को कम करने के लिए, उसको गलाने के लिए भी डॉक्टर दवा देता है। अगर नहीं गलता है तो ऑपरेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए जो दर्द की दवा होती है, जो पेट के दर्द को कम कर रहा है, वो दवा क्या करती है, वो दर्द को खत्म करती है, ना कि उस स्टोन को आपके बॉडी से बाहर निकालती है, ठीक है। तो जो सिम्टम को खत्म करे वो कौन सी ड्रग होती है, सिम्टोमेट्री ड्रग होती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर और बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। बात समझ में आई। दो ड्रग विच यूज टू ट्रीट द सिम्टम ऑफ दैट डिजीज, ठीक है। प्रिवेंशन का देख लेते हैं सबसे पहले, ये समझ में आया कि नहीं, प्रिवेंशन देख लेते हैं। दो ड्रग विच यूज टू ट्रीट द सिम्टम ऑफ द डिजीज, ठीक है। ऐसी ड्रग होती है जो क्या होती है, जो सिम्टम को, जब हमारे बॉडी में सिम्टम होते हैं आने वाले, कोई किसी भी बीमारी का सिम्टम होते हैं कि हाँ ये वाला सिम्टम मेरे को दिख रहा है, अब हम क्या करते हैं, ये वाली दवा या फिर ये वाली टैबलेट खा लेते हैं, तब क्या करते हैं, आप उस बीमारी से बच जाते हैं। तो सिम्टम को देकर कुछ दवा ट्रीट की जाती है, ठीक है। और क्या है, दो ड्रग विच यूज टू ट्रीट द सिम्टम ऑफ द डिजीज, और कुछ दवा ऐसी होती हैं जो सिर्फ डिजीज की सिम्टम को ठीक करती है, जो डिजीज के सिम्टम को खत्म करने के लिए खाते हैं। जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया कि जो बोन होते हैं, अगर आपका हाथ टूट गया है तो उसमें आपकी हड्डी भी टूट गई, बोन ये क्या होती है, हाथ की हड्डी भी टूट गई है, तो आप एक दर्द की दवा खाएंगे, तो वो दर्द की दवा जो आप खाएंगे वो आपके दर्द को कम करेगी, ना कि आपकी हड्डी को जोड़ेगी, ठीक है। तो कुछ ऐसी दवा होती है जो सिम्टम को हटाती है, ठीक है। बात समझ में आई, आगे देखते हैं। और देखिए कुछ दवा होती है जो डायग्नोसिस के लिए होती है, मीन्स की कुछ दवा ऐसी होती है जो डायग्नोसिस में हेल्प करती है, मतलब बीमारी को पता करवाने में हेल्प करती है, ठीक है। देख लेते हैं, दो ड्रग विच हेल्प टू डिटरमाइन, ठीक है, विच हेल्प टू डिटरमाइन, कुछ ऐसी ड्रग होती है जो हमारी हेल्प करती है डिटरमाइन, मतलब कि बीमारी को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, बीमारी को पता कराने के लिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग बीमारी का ट्रीटमेंट दिया जाता है, फिर और ये भी पता किया जाता है कि वो बीमारी किस वजह से हुई है, ठीक है। जैसे कि आपके बॉडी में क्या हुआ, ब्लड की कमी है, ठीक है, ब्लड की कमी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे, मतलब ब्लड का टेस्ट कराएंगे, वो एक क्या हुआ, वो डायग्नोस हो गया, उसमें आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी में ब्लड कम है, ठीक है। ब्लड की कमी से आपको निमोनिया होगा, ठीक है, ब्लड की कमी से आपको डिफरेंट टाइप की बीमारी होंगे। जब आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी तो आप पहले उसका डायग्नोसिस करवाएंगे, डायग्नोसिस में आप डिटरमाइन करेंगे कि कौन सी बीमारी, अरे हमारे बॉडी में ब्लड कितना कम है वो पता चलेगा, फिर ब्लड की कमी से कौन सी बीमारी आपके बॉडी में हुई है वो पता चलेगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट लेंगे ना, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, ट्रीटमेंट लेंगे, आप अपने बॉडी में ब्लड को बढ़ाएंगे। तो कुछ दवा होती है जो हमारी डायग्नोसिस में भी क्या करती है, मदद करती है। और क्या, क्योरेटिव, कुछ दवा होती है जो क्योर, बीमारी को क्योर करने के लिए होती है, ठीक है। दोज ड्रग विच यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज, क्योर करने के मतलब बीमारी को स्टे करने के लिए यूज होती है, वो बीमारी को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाती हैं, लेकिन बीमारी को पकड़ के रखती है, मतलब बीमारी को वहीं पर रोक के रखती हैं, उससे ज़्यादा बीमारी को बढ़ने नहीं देती। अगर वो खत्म नहीं कर पाती है तो बीमारी को बढ़ने भी नहीं देती हैं, तो क्योरिटी में आएगा। कुछ दवा होती हैं तो हमारे क्योरिटी नेचर की होती हैं, जो क्या करती हैं, जो बीमारी को रोक के रखने का काम करती हैं, बढ़ने नहीं देती हैं, ठीक है। हेल्थ मेंटेनिंग, कुछ दवा होती है जो आप अपने हेल्थ को क्या करती हैं, मेंटेन करने का काम करती हैं, ठीक है। जैसे जब आप बुढ़े हो जाते हैं तो आप बहुत सारी दवा चलती है, ठीक है, वो आपकी हेल्थ को क्या करती है, मेंटेन करती है, जैसे विटामिन होगा, कैल्शियम होगा, ऐसी वैसी बहुत सारी दवा चलती है आपकी, तो आपके मतलब मिनरल को क्या करती है, अपने बॉडी, आपकी बॉडी में सप्लाई करने का काम करती है, जिससे आपका क्या होता है, मेंटेन रहता है, ठीक है। तो दवा पे नहीं जाना चाहिए, ज़्यादातर आपको फल फ्रूट्स वगैरह, दूध वगैरह का सेवन करना चाहिए। तो वही बात है कि कुछ ऐसी दवा होती है जो आपकी हेल्थ को मेंटेन करती है। बात समझ में आई। देखिए ये जो है, ये दवा के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे। अब देखिए डायग्नोसिस वाली जो दवा है उसका यूज अगर हम लोग ट्रीटमेंट के लिए करेंगे तो क्या वो बीमारी को ठीक कर पाएगा,
नहीं कर पाएगा। अब जो दवा है जो सिर्फ हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए यूज हो रहा है, जैसे मिनरल हो गया, सांड हो गया, ठीक है, वगैरह वगैरह हो गया, ठीक है, तो हमारे सिर्फ उसके कंसंट्रेट को बढ़ा के रखेगा, उसके कंसंट्रेट को, जैसे सोडियम आयंस वगैरह हो गया, उसके कंसंट्रेट को मेंटेन करेगा, ना कि वो बीमारी को ठीक करेगा। हाँ, अगर उसकी वजह से कोई बीमारी आपके बॉडी में उत्पन्न हो रही है तो उसको क्या करेगा, कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है, उसे ठीक कर सकता है। क्योरिटी है, कुछ दवा ऐसी होती है जो सिर्फ बीमारी को रोक के रखने का काम करती है, पकड़ के रखने का काम करती है, ठीक है। समझ में आया? आज के लिए सिर्फ नेचर ऑफ डिजीज और सोर्सेस ऑफ ड्रग हम लोग अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।